Good morning, students. Today we will read lesson first, A Trimp of Surgery, from the book Footprints Without Feet. Trimp of Surgery. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich misters. ट्रिकी जो एक छोटा कुत्ता है उसको बहुत लाड प्यार किया जाता है और ज़्यादा खिलाया जाता है उसकी धनी मालकिन के द्वारा. ही फॉल्स सीरियसली इल, वो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है. एंड हिज मिस्टर्स कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन, और उसकी मालकिन एक पशु चिकित्सक से कंसल्ट करती है. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो ऑपरेशन करता है. डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक होता है. I was really worried about Tricky this time. इस बार मैं सच में ही ट्रिकी के लिए चिंतित था. I had pulled up my car when I saw him in the state with his misters and I was shocked at his appearance. जब मैंने उसे गली में अपनी मालकिन के साथ देखा तो मैंने अपनी कार रोक दी और उसे देखकर मुझे सदमा लगा. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. वो बहुत मोटा हो चुका था, जैसे फूला हुआ कबाब होता है उसकी भांति, जिसके चारों ओर कोनों पर चार टांगें लटकी दिखाई देती थी. His eyes bloodshot and Remy started straight ahead and his tongue rolled from his jaws. उसकी आंखें लाल और गठियाग्रस्त थी, जो सामने टकटकी बांधे हुए सीधे देखती थी और उसके जबड़ों के बीच से उसकी जीभ बाहर लपलपा रही थी. मिसेस पम्फ्री हेस्टेंड टू एक्सप्लेन, मिसेस पम्फ्री ने जल्दी से स्पष्टीकरण दिया. ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ही ज़्यादा लापरवाह रहा है. मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि उसमें कोई शक्ति नहीं बची है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन, मुझे लगता है कि शायद ये कुपोषण का शिकार हो गया है. अर्थात वो खुद इतना मोटा हो गया खा खा के, जबकि उसकी मालकिन को अब भी लग रहा है कि वो कुपोषण का शिकार है. कुपोषण के शिकार तो बहुत कमज़ोर होते हैं. So I have been giving him some little extra between meals to build up some malt and cod liver oil and ball of Horlicks at night to make him sleep. ऐसा लगता है और इसीलिए मैंने इसे भोजन के बीच में के समय में थोड़ी थोड़ी अन्य चीज़ें जैसे कि जौ का रस यानी बियर, कॉड लीवर के यानी मछली के जिगर का तेल, या रात को ठीक से ना सो पा रहा है इसलिए मैं एक कटोरा हॉर्लिक्स का इसको देती हूँ. नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देती. एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स आई टोल्ड यू, और क्या आपने वो जो मीठी चीज़ें मिठाइयाँ हैं उनमें कमी कर दी जो मैंने आपको कहा था. ओह, आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने थोड़ी कमी की. बट ही सेम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है कि मुझे इस बात पर पछताना पड़ा. ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो वो क्रीम केक्स और चॉकलेट को बहुत प्यार करता है, इसलिए आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसको मना नहीं कर सकती. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने दोबारा से उस छोटे कुत्ते की ओर नीचे देखा. दैट वाज द ट्रबल, यही तो मुसीबत थी. ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का एकमात्र दोष उसका लालच था. ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, उसने भोजन को मना करना कभी सीखा ही नहीं था. ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो किसी भी समय भोजन को, दिन हो या रात हो, किसी भी टाइम, दिन के किसी भी घंटे या रात के घंटे भोजन कर सकता था. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैड एंड मेंशन, और मैं हैरान था उन सब चीज़ों के बारे में जो पम्फ्री ने यहाँ बताई ही नहीं कि क्या क्या वो उसको खिलाती है. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसको पर्याप्त मात्रा में व्यायाम कराती हैं.
Well, he has his little walks with me as you can see. खैर जैसा कि आप देख सकते हैं वो मेरे साथ थोड़ी बहुत सैर कर लेता है. But Hodkin, the gardener, has been down with the lumbago, so there has been no ring throwing lately. लेकिन हमारा हॉकिन नाम का जो माली है वो कटिवात रोग से पीड़ित हो गया है, इसलिए आजकल वो जो छल्ला फेंकने का व्यायाम है वो हो नहीं पा रहा है. You can see this in the picture. The conversation is going on. I tried to sound swear. मैंने कठोर होने का प्रयास किया. Now I really mean this. अब यकीनन के साथ मैं कह सकता हूँ. If you don't cut this food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. कि यदि आपने इसका भोजन कम नहीं किया और इसे अधिक व्यायाम नहीं करवाया तो निसंदेह ये बीमार पड़ जाएगा. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. आपको अपना दिल कठोर करना पड़ेगा और इसे आहार देने में सख्ती बरतनी पड़ेगी. मिसेस पंपरी wrung her hands. मिसेस पंपरी ने अपने हाथों को मरोड़ा जैसे टेंशन में करते हैं. Oh, I will. अरे हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, बिल्कुल. I am sure you are right. मुझे पक्का विश्वास है कि आप सही कह रही हैं. But it is so difficult. लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है. So very difficult. बहुत मुश्किल. She set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. वो अपना सिर सड़क पर नीचा करके इस प्रकार चलने लगी जैसे कि कोई दृढ़ निश्चय कर लिया हो नई नियमावली को बनाने के लिए, जैसे वो अभी के अभी उसको लागू करेगी. I watched their progress with a growing concern. Turkey was tottering along to the little twitcot. मैंने बढ़ती हुई दिलचस्पी के साथ उसकी वृद्धि को देखा. ट्रिकी अपने छोटे से मोटे ऊनी कोट में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था. He had a whole wardrobe of these coats. उसकी ऐसे कोटों की पूरी एक अलमारी थी. For the cold weather and the raincoat for the wet days. सर्दी के मौसम का अलग, वर्षा ऋतु के लिए एक बरसाती अलग. He struggled on. वो संघर्ष करता हुआ चल रहा था. Dropping in his harness. और सजावटी जो वस्त्र थे उनके बोझ से वो झुका जा रहा था. I thought, मैंने सोचा, it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey कि ज़्यादा देर नहीं होने वाली, जल्दी ही मुझे मिसेस पंपरी से कोई समाचार सुनूंगा. अर्थात उसको लग गया था कि जल्दी ही डॉक्टर का बुलावा मेरे पास आएगा. The expected call came within a few days. और जैसा कि अपेक्षित था बुलावा कुछ ही दिनों में आ गया. मिसेस पंपरी वॉज डिस्ट्रॉट. मिसेस पंपरी बहुत दुखी थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी ने कुछ भी नहीं खाया. रिफ्यूज्ड एवन हिज फेवरेट डिशेज. यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा जो डिशेज थी उनको भी नकार दिया. एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग. और इसके अलावा लगातार वो उल्टियाँ कर रहा था. He spent all his time laying on a rug and painting. वो अपना सारा समय ऐसे ही कंबल पर लेटा हुआ हाँफता रहता था. Didn't want to go for walks. Didn't want to go anything. ना तो वो कहीं वॉक्स को जाता था ना ही वो कुछ करना चाहता था. I had made my plans in advance. मैंने तो पहले ही अपनी योजना बना ली थी. The only way was to get Ricky out of the house for a period. उसको ठीक करने का एकमात्र रास्ता ट्रिकी को घर से कुछ समय के लिए निकालना था. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने सुझाव दिया कि 2 सप्ताह के लिए उसे अस्पताल में दाखिल करा देना चाहिए और उसे कड़ी निगरानी में रखा जाना चाहिए. द पुअर लेडी almost swooned. बेचारी वो महिला तकरीबन बेहोश हो गई. She was sure she would pine and die if he did not see her every day. उसे पक्का विश्वास था कि यदि उसने उसको प्रतिदिन नहीं देखा तो बेचारा उसका कुत्ता तड़प तड़प कर मर जाएगा. But I took a firm line. लेकिन मैंने तो पहले ही अपना दृष्टिकोण कठोर रखा. Tricky was very ill. Tricky वास्तव में बीमार था बहुत. And this was the only way
to save him, और यही उसको बचाने का एकमात्र तरीका था. In fact, I thought it best to take him without delay. और वास्तव में मैंने सोचा कि बगैर देरी किए मुझे उसे जल्दी से ले जाना चाहिए. And और followed by Mrs. Pumphrey Wellings, I marched out the car carrying the little dog wrapped in the blanket. और वो छोटे कुत्ते को एक कंबल में लपेट कर अपनी कार की ओर बढ़ा और मिसेस पंपरी को रोते हुए देखा जो मेरे पीछे आ रही थी. The entire staff was roused and made rust and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toy, rubber rings, breakfast ball, bunch ball, super ball. उसका सारा स्टाफ एकदम से अलर्ट हो गया था. घर की नौकरानियां, उसका दिन का बिस्तर, रात्रि का बिस्तर, मनपसंद सिरहाने यानी तकिए, खिलौने, रबड़ के छल्ले, नाश्ते के कटोरे, दोपहर के भोजन के कटोरे, रात्रि के भोजन के कटोरे आदि आदि उठाकर अंदर बाहर भाग रहे थे. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड दैट्स ऑल स्टफ, ये बात महसूस करते हुए कि मेरी कार ये सारा सामान नहीं उठा पाएगी, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो मैंने कार चलाना आरंभ कर दिया. एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंपरी विद ए despairing cry threw an armful of the little cords through the window. मिसेस पंपरी ने कार की खिड़की में से बाजुओं से भरे हुए कोट अंदर फेंक दिए. आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा. बिफोर आई टर्न द कॉर्नर में मुड़ने से पहले ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, चलाते हुए कि हर कोई वहाँ आंसू में था, अर्थात हर कोई रो रहा था. आउट ऑन द रोड, बाहर रोड पर, आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल्स, मैंने उस दयनीय छोटे जानवर को देखा. ऑन द सीट बाय माई साइड, जो मेरे ही पास की सीट पर बैठा हुआ था. आई पैटेड द हेड एंड द ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, मैंने उसको थपथपाया और ट्रिकी ने पूरा साहस किया, भरपूर प्रयास किया अपनी पूंछ को हिलाने का. पुअर ओल्ड लेड, बेचारा कुत्ता. आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट ए किक इन योर, बट आई थिंक आई न्यू ए क्योर फॉर यू, तुम्हारे अंदर तो लात मारने की भी शक्ति नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारा इलाज मालूम है, पता है. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स फॉर टुडे. Next part we'll read tomorrow. Thank you.